को इलाज करवाते हैं। अगर आप इलाज नहीं भी करवाए तो आप भागते भागते महाराजगंज थाना को ज़रूर कॉल करते थे कि वहाँ पे एक्सीडेंट हो गया है वहाँ के लोग को, लेकिन उन्होंने ऐसा किया क्या? नहीं किया। प्रशासन ने वो कार्य किया है, एक्सीडेंट हो कर भाग गया है, भागना नहीं चाहिए, उसका स्थिति का पता कर लेते हैं। अब प्रशासन से गलती हो गया, ठीक है, लोग समझते आपके पास पावर भी था, आपके पास फोर्स भी था। इससे काफ़ी अब गुस्सा में थोड़ा नजर आ रहे थे, काफ़ी ज़्यादा लोगों के बीच में दहाड़ करके आज बोल रहे थे। देखिए ऐसा बात हो गया, आप बताइए कि कैसे नहीं गुस्सा? आप भी माइक उठाइए, कोई ना कोई आपका कहानी होगा तभी आप माइक उठाइए। चाहते तो आप एक से एक मल्टीनेशनल कंपनी है, एक से एक कंपटीशन का एग्जाम है, दे सकते थे, लेकिन माइक उठाने के पहले आपका भी कोई संघर्ष और कोई इतिहास रचने वाला ही बात होगा, क्योंकि ये माइक भी चौथा स्तंभ में गिनती आता है। और आप बताइए कि महाराजगंज में हम लोग क्या ऐसा किए हैं कि 12वीं पढ़ने के बाद कोई अन्य स्टेट में जाना पड़े ग्रेजुएशन करने के लिए, अन्य स्टेट में जाना पड़े डॉक्टर और वकील और प्रोफेसर बनने के लिए, तो ये दुखे का ना बात है जी। तब भी हम लोग जन जागृत क्षेत्र का आते हैं। रखिए, मैं एक दिन इतिहास रच के आप लोग को दिखाऊंगा। भगवानपुर प्रखंड में आज सभा था, काफ़ी भीड़ हुई है, महिला और युवा खासकर ज़्यादा संख्या में थे। किस तरह का सभा था और इतना भीड़ कैसे पहुंचा? देखिए, आप बीते दिन देखे होंगे, मैंने एक महाराजगंज प्रखंड का बूथ लेवल का मीटिंग किया था जो हमारे वीआईपी परिवार का था, और ये भी सभा भगवानपुर बूथ लेवल के ही टीम के था जो हमारे लिए लड़ना चाहते हैं। वोट तो मान लीजिए हमारे पूरे देवतुल्य जनता देंगे, अगर मैं उनके वादे पे अच्छा उनके विश्वास पे जिंदा खड़ा रहूँगा तो, लेकिन ये लोग हमारे लिए लड़ने और मरने के लिए तैयार हैं। और ये हमारा शक्ति का सभा हुआ था, इस सभा ही नहीं हुआ था, साथ में समान समारोह भी हुआ था। विश्वविद्यालय हो या फिर ये महाराजगंज को जिला बनाने की बात कर रहे थे, उन सारी चीज़ों को आप कैसे पॉसिबल करेंगे? देखिए, सच्चाई तो आप एक बात जान लीजिए कि ये जो मुद्दा था, ये मुद्दा सिर्फ माने नीतीश द्विवेदी का नहीं है, ये मुद्दा छपरा सिवान गोपालगंज का है। और जिस जगह महाराजगंज विधानसभा महाराजगंज लोकसभा में आता है, ये एक ऐसा लोकसभा है जिसमें दोनों डिस्ट्रिक्ट का विधानसभा मिला हुआ है, तो बीचों बीच का ये लोकसभा है, और साथ में गोपालगंज का बॉर्डर भी पास यहाँ पे हो जाता है। तो मेरा मानना है कि महाराजगंज में अगर विश्वविद्यालय होता है, महाराजगंज के चाहे कोई भी प्रखंड या भगवानपुर या महाराजगंज में, तो हम लोग को जो 80 लाख प्लस आबादी है, जो युवा पढ़ना चाह रहा है, जो कुछ करना चाह रहा है, उसके लिए आसान हो जाएगा ये विश्वविद्यालय। और मेरा मानना है कि एक होना ही चाहिए, क्योंकि अदर भी स्टेट में देखिए ऐसा है, लेकिन फिर हमारे स्टेट में क्यों नहीं है? नीतीश जी, बहुत सारे कैंडिडेट जो चुनाव लड़ना चाहते हैं वो टिकट के फिर हमें कि टिकट मिल जाएगा तब हम क्षेत्र में जाएंगे, जनता से मिलेंगे, लेकिन नीतीश द्विवेदी एक ऐसा चेहरा है जो टिकट के फेरे में नहीं होते हुए अपने जनता से। देखिए, सच्चाई तो ये जान लीजिए कि नेता ऐसा होना चाहिए कि अगर महाराजगंज भगवानपुर में पैर मारा जाए ना, तब पटना और दिल्ली हिल जाए। मुझे वैसा नेता बनना है। रही बात तो पार्टी से नेता नहीं होता है, मैं एक वीआईपी पार्टी का एक लीडर हूँ, ना कि कोई वीआईपी पार्टी का कोई बोल देगा कि मैं कुछ हूँ। मैं एक लीडर हूँ, राष्ट्रीय लीडर हूँ। और मेरा मानना ये है कि अगर हमारी जनता का जो सच्चाई है, क्योंकि मालिक ये है ना कि मालिक पटना और दिल्ली बैठ के तय करेगा लोग, वो लोग अपना चेहरा ही पेश कर सकता है, और चेहरा कोई मुजफ्फरपुर और मांझी का नहीं होना चाहिए, चेहरा इन लोग का होना चाहिए, इन लोग का अपना बेटा का होना चाहिए। मंच से काफ़ी अब गुस्सा में थोड़ा नजर आ रहे थे, काफ़ी ज़्यादा लोगों के बीच में दहाड़ करके आज बोल रहे थे। देखिए, ऐसा बात हो गया, आप बताइए कि कैसे नहीं गुस्सा? आप भी माइक उठाइए, कोई ना कोई आपका कहानी होगा तभी आप माइक उठाइए। चाहते तो आप एक से एक मल्टीनेशनल कंपनी है, एक से एक कंपटीशन का एग्जाम है, दे सकते थे, लेकिन माइक उठाने के पहले आपका भी कोई संघर्ष और कोई इतिहास रचने वाला ही बात होगा, क्योंकि ये माइक भी चौथा स्तंभ में गिनती आता है। और आप बताइए कि महाराजगंज में हम लोग क्या ऐसा किए हैं कि 12वीं पढ़ने के बाद कोई अन्य स्टेट में जाना पड़े ग्रेजुएशन करने के लिए, अन्य स्टेट में जाना पड़े डॉक्टर और वकील और प्रोफेसर बनने के लिए, तो ये दुखे का ना बात है जी। तब भी हम लोग जन जागृत क्षेत्र का आते हैं। यहाँ ना हम लोग को कोई प्राकृतिक परेशान नहीं करता है, समय पे पानी होता है, समय पे सूर्य उगता है, सारी चीज़ उगता है। अगर यहाँ कोई किसी को परेशान कर रहा है तो ये सिर्फ यहाँ पर नेता, अगर नेता यहाँ हो जाए तो नेतृत्व अच्छे रंग के होगा। आप क्षेत्र में लगातार यात्रा भी कर रहे हैं, महाराजगंज में देखा गया कि जो नेशनल हाईवे है या SH NH है, उसके साथ जो गांव की जो सड़कें जो सटी हुई है, जुड़ी हुई है, वो काफ़ी जर्जर है, और लोग ये भी कह रहे थे कि ये आज़ादी के बाद ये सड़क का कोई निर्माण कराया ही नहीं। अगर विधायक जी में अगर ताकत है तो आके इसका शिलान्यास कर दें। देखिए, बात ताकत का नहीं है, ताकत तो जनता के हाथ में है, ये उनको मानना पड़ेगा। और रही बात की कभी वर्तमान में है वो कर सकते थे शिलान्यास, नहीं कर रहे हैं, गलियों का सड़क कह रहे हैं वो शिलान्यास नहीं कर रहे हैं। आगे अगर वो जनता का चाहते हैं भला, तो हम तो जनता से ये भी हाथ जोड़ के कहते हैं, जो अभी मिल रहा है उसको ले लीजिए, क्योंकि यही जो मिलने वाला है उन लोग को मिलेगा।
फिर उसके बाद मिलने वाला नहीं है। आप जेल ये लोग चालाकी किया 5 साल, उस तरह आप भी चालाकी करिए, बशर्ते आप इस बार सोच पे वोट करिए। आप देखिए कि आपके लिए कुछ करना कौन चाह रहा है, आपके लिए मरना कौन चाह रहा है और आपके लिए लड़ना कौन चाह रहा है। जो ये तीनों चीज़ कोई करना चाह रहा है तो निस्वार्थ रूप से आप उनका सपोर्ट दीजिए। मैं वादा दे रहा हूँ कि महाराजगंज नहीं बल्कि पूरा बिहार देखेगा कि महाराजगंज में विकास कैसे होता आपके है। क्षेत्र में एक हादसा हुआ, इसमें पुलिस वैन से एक गरीब युवक की मौत हो गई। सही इलाज नहीं मिल पाया, हॉस्पिटल गया, इलाज नहीं मिला, रेफर कर दिया गया और रास्ते में मृत्यु हो गया। आप पहुंचे भी थे, देखे भी हैं। देखिए, इसको लेकर क्या कहेंगे? हॉस्पिटल की भी कोई व्यवस्था यहाँ खास कर? सच्चाई तो ये है कि अगर वास्तव में अच्छे अस्पताल में अच्छे डॉक्टर होते ना तो हो सकता था कि सिकटिया से महाराजगंज कोई दूर नहीं था। सिवान दूर है, पटना दूर है, लेकिन सिकटिया से महाराजगंज दूर नहीं है। और जिस स्थिति में पाया गया, देखिए एक्सीडेंट तो किसी से भी हो जाता है, चाहे वो प्रशासन हो, शासन हो, किसी से भी, चाहे आम आदमी से भी। लेकिन मेरा फर्ज यह है कि जो प्रशासन ने वो कार्य किया है, एक्सीडेंट होकर भाग गया है, भागना नहीं चाहिए, उसका स्थिति का पता कर लेते हैं। अब प्रशासन से गलती हो गया, ठीक है, लोग समझते आपके पास पावर भी था, आपके पास फोर्स भी था, उसको ही करके, लेकिन उसको इलाज करवाते। अगर आप इलाज नहीं भी करवाए तो आप भागते भागते महाराजगंज थाना को ज़रूर कॉल कर देते कि वहाँ पे एक्सीडेंट हो गया है वहाँ के लोग को। लेकिन उन्होंने ऐसा किया क्या? नहीं किया। तो उन्होंने मानवता के बात नहीं किया है। बाकी इसका जांच में प्रशासन लगी हुई है और मुझे पूर्ण रूप से विश्वास है कि जो परिवार को तो मैं उसका आदमी जो है वो नहीं लौटा सकता हूँ, लेकिन न्याय दिलवा सकता हूँ, चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। क्या होना चाहिए? नीतीश द्विवेदी क्या मतलब? देखिए, बात कुछ सामाजिक भी होता है। आप ही सोचिए कि आज मान लीजिए कि प्रशासन के तरफ से जो कार्य हुआ, वो भी सोचा होगा कि हो सकता है कि लोग पिटने लगेंगे, कुछ करने लगेंगे, मार के मुआ देंगे। लेकिन एक चीज़ वो गलत किया है, वो भागते भागते एम्बुलेंस को फ़ोन कर देता, ये माइंड लगा था, भागते भागते एम्बुलेंस को फ़ोन कर देता, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। प्लस में वो बताया भी नहीं कि मेरे गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ है। तो ये सब गलत है, छुपाने का प्रयास किया जा रहा था, लेकिन लोग को पता चल गया। ये लोग लाख कुछ भी करेगा, छुपा नहीं पाएगा। गलत गलत होता है। महाराजगंज की जनता से जाते जाते क्या अपील करेंगे आप? देखिए, मैं तो बार बार कहता हूँ कि हमारी ऊर्जवान, शक्तिशाली, प्रभावशील और मुझे आशीर्वाद देने वाला प्यारा जनता है, और ये हमेशा इनका आशीर्वाद से ही मैं यहाँ पे आया हूँ। बस मैं यही कहूँगा कि ये नीतीश द्विवेदी के पास जोश है, जुनून है और करने का क्षमता है और टाइम भी है। आप लोग ऐसा ही अपना आशीर्वाद बनाए रखिए। मैं एक दिन इतिहास रच के आप लोग को दिखाऊँगा।